देखो भूतकाल 6, वर्तमान 5, भविष्य 3। देखो ये 4 जो हैं, ये 4 इसमें भी हैं। देखो सामान्य सामान्य ना सारे हैं। इसमें आसन अलग है, इसमें आसन अलग है, तो वो इसके किसके बराबर हो गया? पूर्ण के। कहने का मतलब आसन जो भूतकाल है, आसन भूतकाल की पहचान किसके बराबर होती है? पूर्ण वर्तमान काल के। किसके? यानी आसन भूतकाल की पहचान किसके बराबर होती है? पूर्ण वर्तमान काल के। अब देखो समझो, सामान्य भूतकाल की पहचान ये होती है उस सेंटेंस के लास्ट में, क्रिया के लास्ट में क्या लगा होगा? ता था ती थी ते या याई ये। ता था ती थी ते थे या याई। जैसे वह जाता था, वह जाती थी ना, वे लोग आते थे या जाते थे, या वह गया, वह गया, वह आया, वे लोग आए या वे गई। ये किसमें आएगा? सामान्य भूतकाल में। अपूर्ण भूतकाल का मतलब बाबू ये होता है, जैसे कंटिन्यूअस नहीं होता आपका कंटिन्यूअस टेंस, वैसे अपूर्ण भूतकाल का मतलब ये होता है जिसे तात्कालिक भूतकाल भी कहते हैं। इसकी क्रिया के लास्ट में लगा रहेगा रहा था, रही थी, रहे थे। जैसे वह जा रहा था, वे लोग आ रहे थे ना, श्याम खाना खा रहा था, तो ये रहा था, रही थी रहेगा तो अपूर्ण भूतकाल। ये दोनों आसान आसान है, इसमें कुछ करना नहीं है। पूर्ण भी देखो आसान है, इसकी ये परफेक्ट नहीं पढ़ते हो आप लोग, परफेक्ट है। तो पूर्ण जो भूतकाल है इसकी पहचान ये है कि चुका था, चुकी थी, चुके थे, या सिर्फ लास्ट में क्या आएगा? था, थी, थे। अब बात को देखो, यहां समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात क्या है? समझो, जो यहां पे आपने देखा था ना, वह गया, वह गई, वे गए, हमने बोला वह गया, कौन सा टेंस बताया आपने? लेकिन वह गया था लग जाएगा लास्ट में, तो क्या हो जाएगा? समझ रहे हो? इसके इनके बाद अगर था लग गया, इनके बाद अगर था, थी, थे कुछ भी लग गया, तो वो किस में आ जाएगा? पूर्ण भूत। मतलब पूर्ण का मतलब सेंटेंस ये पूरा हो चुका है, काल क्या है? पूरा हो चुका है, काम पूरा हो चुका है। अब देखो आ जाओ संदिग्ध भूतकाल में। देखो थोड़ी सी कंफ्यूजन होती है, समझो बात को। संदिग्ध भूतकाल भी संदिग्ध भूतकाल का मतलब होता है जहां पे संदेह बना हो। क्या हो? संदेह बना हो। अब जैसे हमने बोला, जैसे मान ला तू गैला न्योता खाए ना, तो आप नहीं पूछते हो, आप संदिग्ध का मतलब क्या होता है? जहां संदेह बना हो। क्या बना हो? संदेह। तो जैसे मान लो आप लोग कहीं जा रखे हो, तो नहीं पूछते हो ए वो आल ल, तो तू ना कबा हाँ आल लोई। इससे मान लो अगर खड़ी हिंदी में, इधर मान लो भोजपुरी होगा, खड़ी हिंदी में बात करोगे क्या बोलोगे? अरे अरे वो आया था, तो आप बोलोगे हाँ आया होगा। क्या बोलोगे? नहीं बोलोगे आया होगा। तो संदेह कंफर्म तो ना हुआ ना। जैसे मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है, तुम्हारी पुरानी दोस्ती थी, अब दुश्मनी में बदल गई, तो तुम उससे बोलते नहीं हो, तो तुम बोलोगे ए ओकरे नियर उहर लगा, तो कब पता ना यार, हो सकला उहर नहीं होता। तो जैसे बोलते ना वो आया होगा, तो जहां पे भी संदेह की भावना आती है वहां पे लास्ट में क्या मिलेगा? आपको लगा हुआ होगा। क्या मिलेगा? तो आपके लिए ट्रिक यही है कि जहां पे संदेह की भावना उत्पन्न होती है, संदेह की भावना उत्पन्न होती है, वहां पे कौन सा काल होगा? संदिग्ध। अब वो सेंटेंस भूत में है तो संदिग्ध भूत, अगर वो सेंटेंस वर्तमान में है तो संदिग्ध वर्तमान। तो संदिग्ध की पहचान यही है कि सेंटेंस के लास्ट में क्या लिखा हुआ मिलेगा आपको? होगा। तो यहां से हमें एक ट्रिक मिलती है छोटी सी, यहीं पे लिख लें कि अगर कहीं पे संदिग्ध है, क्या है, या फिर ऐसा समझो, अगर कहीं पे होगा लिखा है, क्या लिखा है? होगा शब्द लिखा है, तो वहां पे कौन सा सेंटेंस, कौन सा काल होगा? संदिग्ध काल होगा। क्लियर हुआ कुछ? कौन सा काल होगा? संदिग्ध होगा। अगर सोचो होगा लिखा है और होगा के साथ क्या लिखा लगा हुआ है? आ ई ए, ये जैसे गया होगा, गई होगी, आया होगा, आई होगी, रहे होंगे, रहा होगा, आ ई ए ये सब लगा हुआ है, आ लगा हुआ है, ई लगा हुआ है, यहाँ पे ये लिखा है हमने, ये की जगह ई भी कर सकते हो आप, ठीक है। आ ई ए कुछ भी लगा हुआ है, तो ये कौन सा काल होगा? संदिग्ध भूतकाल। अगर इसी होगा वाले से होगा जो शब्द है इसके साथ लगा हुआ है ता होगा, रहा होगा, क्या लगा हुआ है? ता होगा या रहा होगा, या ती होगी, ते होंगे, होगा नहीं हो सकता, होंगे भी हो सकता है, कहने का समझो। तो होगा, होगे लगा हुआ, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, ये सब शब्द लगे हुए हैं, या रहा होगा लगा हुआ है, क्या लगा हुआ है?
रहा होगा। तो ये कौन सा भूतकाल होगा? सॉरी, ये कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। कौन सा काल होगा? संदिग्ध वर्तमान काल। भाई सब बात समझ में आई? हमने क्या सीखा इससे? हमने ये सीखा कि जिस सेंटेंस के लास्ट में होगा लगा होगा, जैसे हमने बोल दिया वह जाता, वह खा रहा होगा, हमने बोल दिया वह खा रहा होगा, तो आपके दिमाग में आना चाहिए कि यार होगा लास्ट में आया, इसका मतलब ये कौन सा का संदिग्ध होगा। अब संदिग्ध होगा तो संदिग्ध दो जगह है, एक तो वर्तमान में, एक तो कहां है? भूत में। एक वर्तमान में है, एक कहां है? भूत में। तो हमने बोला वह खा रहा होगा, तो रहा होगा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, वो सब तो किसमें आता है? वर्तमान में। किसमें आता है? संदिग्ध वर्तमान काल में आता है। समझ में आई बात? अगर हमने बोला कि वह गया होगा, वह गया होगा ना, तो गया होगा तो ता होगा, ती होंगी, ते होंगे, या रहा होगा, होता तो इसमें होता, लेकिन आ ई ए के बाद होगा आ गया तो किसमें आएगा आपका? संदिग्ध भूत। कहने का अच्छा, संदिग्ध वर्तमान, संदिग्ध जो शब्द है इसका मतलब क्या होता है? संदेह। क्या होता है? संदेह। यहाँ पे मतलब कंफर्म नहीं हो आप ना, संदेह बना हुआ है। क्लियर हो रही है बात? समझ में आओ तो कुछ? हाँ, अब बात को समझो, बात को समझो। आसन्न भूतकाल क्या होता है? आसन्न भूतकाल का मतलब, देखो आसन्न का मतलब क्या होता है? सटा हुआ। जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा किसमें? मैथ में। कोण किसे बोलते हैं? अरे एंगल अंग्रेजी। कोण की परिभाषा क्या पढ़ी है? दो रेखा, जो दो आसन्न रेखाएं होती हैं उनके बीच के झुकाव क्या बोलते हैं? कोण बोलते हैं। आसन्न मतलब होता है सटा हुआ। देखो एग्जांपल के तौर पे देखो, ये बोर्ड है हमारा, ये वाली एक भुजा है इसकी, एक भुजा ये है, ये दोनों भुजा एक दूसरे क्या है? सामने है ना, सम्मुख है ना। अगर दोनों के बीच की दूरी बराबर है हर जगह तो बोलेंगे समांतर, समानांतर है। क्या है? समानांतर है। अगर अब एक भुजा ये हो गई, एक भुजा ये हो गई, तो ये दोनों देखो, ये वाली भुजा यहां जाकर खत्म हो रही है, ये वाली भुजा यहां आके खत्म हो रही है, दोनों भुजाएं सटी हुई है ना, तो ये दोनों भुजाएं आपस में क्या है? आसन्न है। क्या है? आसन्न भुजाएं हैं। तो दो आसन्न भुजाओं के बीच का झुकाव होता है उसे क्या बोलते हैं हम? समझ में आई बात? आसन का मतलब सटा हुआ। तो आसन अगर भूत है तो उसके लास्ट में क्या लगा होगा? है। आपको ऐसा लगेगा जस्ट काम अभी अभी हुआ है, जस्ट काम क्या हुआ लग रहा है? पूरा जस्ट अभी अभी हुआ है। तो आसन जो भूतकाल है वो पूर्व वर्तमान काल के बराबर होता है। किसके बराबर होता है? पूर्व वर्तमान काल की पहचान ये है कि लास्ट में उसके है लगा होगा, चुका है, चुकी है, चुके हैं होगा। पूर्व मतलब परफेक्ट, पूर्व मतलब परफेक्ट। तो पूर्व वर्तमान काल का जैसे हमने बोला वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है, तो आपको पता है चुका है, चुकी है, हम लोग क्या लगाए थे? हैज हैव के बाद क्या लगाए थे? वर्ब की थर्ड फॉर्म। अरे इंग्लिश में यही पढ़ते हो ना, हैज हैव के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वही खाना खा चुका था तो हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। किसमें पढ़ते थे? परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में। समझ में आई बात? आसन्न भूतकाल की पहचान है उसके लास्ट में क्या लगा होगा? है लगा होगा। जैसे वह गया है, वह आ चुका है, तो बाबू गया लग रहा है, गया अगर वह गया होता सिर्फ, सही है, कंफ्यूजन सही है तो आप एकदम सही है। देखो गया होता सिर्फ और सिर्फ, हमने बोला वह गया, वह गया था। बात समझो, लास्ट वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? लास्ट वाले को। वह गया होगा, वह गया है। अब सही है? लास्ट वाले को पकड़ना है। किसको पकड़ना है? हाँ, ठीक है। अच्छा आई बात समझ में? क्लियर हुआ? अब क्लियर हुआ ना? जैसे हमने कहा वह गया, तुम कंफ्यूज थे, हमने कहा वो आया, वह आया, आया है। आसन्न भूतकाल की पहचान हो गई। सामान्य भूत की पहचान वह गया, वह गया था, पूर्ण, वह गया था, पूर्ण, वह गया होगा, होगा आ गया संदिग्ध, वह गया है, आसन आ गया, वह जा रहा था आ गया। तो समझ में आई बात? ये पांचों समझ में आया हो? किसी को दिक्कत? जिसने ध्यान नहीं दिया होगा उसको दिक्कत होगी। अब समझो बात को। हमने लोग क्या सीखा? देखो दिक्कत इसमें होती है संदिग्ध और आसन्न में। संदिग्ध में हमने ये सीखा कि जहां पे लास्ट में होगा शब्द आ जाए हम तो पकड़ लेंगे क्या है वो? संदिग्ध है। अब हमें दिक्कत ये होगी कि संदिग्ध दो जगह होता है, एक भूतकाल में होता है, एक कहां होता है? वर्तमान काल में होता है। तो जो संदिग्ध भूतकाल में होता है वहां पे आ होगा, ई होगी, ए होंगे, ये सब होगा लास्ट में। और जो संदिग्ध वर्तमान काल होता है उसके लास्ट में क्या होगा? ता होगा, या रहा होगा, या ती होगी, ते होंगे,
ये सब होगा। समझ में आई बात? तो संदिग्ध खत्म हो जाएगा हमारा ऐसे। फिर बचेगा क्या? आसन। आसन, आसन जो भूतकाल है ये पूर्ण वर्तमान काल के बराबर इसकी पहचान है। जो आसन भूतकाल की पहचान है वही पहचान किसकी है? पूर्ण वर्तमान काल की। इनके लास्ट में है लगा होगा। क्या लगा होगा? है लगा। चुका है, चुकी है, चुके हैं भी लगा हो सकता है। ठीक है, कहीं कहीं एग्जाम में पूछता है वह जा चुका है। पूर्ण वर्तमान काल ऑप्शन न देखे क्या दे देगा आपको? आसन्न भूतकाल। हमने बोला वह जा चुका है, आपने पढ़ा है चुका है, चुकी है किसमें होता है? लेकिन बोल देगा वह जा चुका है, ये वाला ऑप्शन ही नहीं देगा। ऑप्शन क्या दे देगा? आसन्न भूतकाल। तो क्या होगा वहां पे? भूतकाल। आई बात समझ में? क्लियर हो रहा हो? अब इसमें आ जाओ हेतु हेतु मत में। ये आसान है, इसमें कुछ नहीं है। हेतु हेतु मत जो भूतकाल होता है इसमें दो क्रिया होती है। कितनी क्रिया होती है? दो क्रिया। एक दूसरी जो क्रिया होती है वो तभी पूरी होगी जब पहली वाली क्रिया पूरी होगी। और इससे हमें यह पता चलता है कि दोनों क्रिया पास्ट में हो चुकी हैं, अब उनमें कोई फेरबदल नहीं। जैसे वही ना, अगर तुम समय से जाते तो ट्रेन नहीं छूटती। तुम समय से जाते तो ट्रेन नहीं छूटती। तो जाना और ट्रेन का छूटना दो क्रिया है। जाना और ट्रेन का छूटना। ना तुम समय से गए ना तुम्हें ट्रेन मिली, मतलब दोनों काम पास्ट में हो चुका। तुमने मेहनत की होती तो सफल हो गए होते। तुमने मेहनत की होती तो सफल हो गए होते ना। तो मेहनत करना और सफल होना दो क्रियाएं हैं और दोनों पास्ट में हो चुकी हैं। अब यही देखो हेतु हेतु मत कहां पे है? भविष्य में भी तो है। यहां पे भी वही बात है, दो क्रियाएं होंगी। कितनी क्रियाएं होंगी? दो क्रियाएं होंगी। अब यहाँ पे क्या होगा? वो दोनों क्रियाएं भविष्य में होंगी। जैसे हम बोले अगर तुम मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। मेहनत करोगे तो सफल हो जाओगे। इसका मतलब अभी आप घर पे ही हो, मेहनत करनी बाकी भी टाइम है आपके पास। मेहनत करोगे तो क्या हो जाओगे? सफल हो जाओगे। तो अगर तुमने मेहनत की होती तो सफल हो गए होते। तो नहीं समझ में आ रहा है? काम हो चुका है, अब कुछ मतलब तू फेल हो चुका है इस समय ना। तो वो किस में आएगा? वो समझ में आई बात? हाँ, तुम समय से जगते तो अगर तुम समय से जगे होते तो देर नहीं होती। इसका मतलब क्या है? समय से जगे होते देर नहीं होती, मतलब देर हो चुकी है आपको। अगर तुम समय से जगोगे तो देर नहीं होगी। बात समझाई? जहां पे दो काम। हाँ, तुम देखो जैसे तुम पढ़ो तो मैं लिखूं। तुम पढ़ो तो मैं लिखूं। अभी क्या है? ना तुमने पढ़ा ना मैंने लिखा। तुम पढ़ो तो मैं लिखूं। पढ़ना और लिखना दो क्रियाएं हैं ना। तो मेरा लिखना कब कंप्लीट होगा? जब आप पढ़ोगे। तो तुम पढ़ो तो मैं लिखूं। तुमने पढ़ा होता तो मैंने लिखा होता ना तू पढ़ला ना हम लिखने बैठल नहीं जा खैनी खाइएगा कह के चली नहीं जा। सही है? ये समझ में 5-6 चीजें। हाँ, तो क्लियर हुआ? अब देखो वर्तमान काल में क्या होता है? वर्तमान काल में 5 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 5। सामान्य वर्तमान काल की सबको पहचान पता है। जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है इत्यादि सब लगे होते हैं वो क्या कहलाता है? सामान्य वर्तमान काल कहलाता है। जिसे हम इंडेफिनिट बोलते हैं। इसमें कोई बता, जैसे वह जाता है, वह खाता है, वे लोग आते हैं, वे सोते हैं, वे गाते हैं, ये सब किसमें आ जाएगा? अपूर्ण, जिसे तात्कालिक भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? तात्कालिक। दूसरा नाम क्या है इसका? देखो तात्कालिक। जिसे कॉन्टिन्यूअस बोलते हो, इंग्लिश में क्या बोलते हो? कॉन्टिन्यूअस। इसकी पहचान बाबू यही है कि इसकी क्रिया के लास्ट में रहा है, रही है लगा होगा। वो जा रहा है, देख रहा है ना, खा रहा है, हाँ जा रही है, वे लोग आ रहे हैं, रहा है, रही है। अच्छा, अगर रहा हो जाए तो वह जा रहा है। अपूर्ण, वह जा रहा हो, आ रहा हो। समझ में आई बात? ना लगा था वह आ रहा हो। संभावना है ना। आज बारिश हो, क्या है? संभावना है। संभाव्य में संभावना, संदिग्ध में संदेह, कंफ्यूजन ना, इसमें संभावना है। तो ये बात समझ में आई? अपूर्ण। पूर्ण का मतलब पता ही है, अभी बता दिया हमने। आसन और पूर्ण आपस में क्या है? बराबर है। जहां पे है लगा हो या चुका है, चुकी है लगा हो। क्लियर है? हाँ, अच्छा। संदिग्ध में जहां पे संदेह बना हो, जहां संदिग्ध आ गया तुरंत हम क्या पकड़ेंगे? होगा, होगा, होगी, होंगे, ये सब लिखा होगा। होगा, होगी, होंगे। अब अगर रहा होगा, ता होगा, ये सब होगा, ती होगी, ते होंगे। तो वर्तमान या ये के बाद होगा तो क्या होगा? भूत ना। सही है? अब जैसे हम एग्जाम्पल तो बोलते हैं कि वह जाता होगा, वह जाता होगा, वह जाता होगा, वह आ रहा, वह आ रहा,
आ रहा होगा, संदिग्ध वर्तमान। वह गया होगा, हमके पता है कंफ्यूज वाला, वह गया होगा, वह गया होगा। संभाव्य में क्या होगा? ता हो, ती हो, ते हो या हो। मतलब कहने का समझो, जहां पे संभाव्य लिखा है, जहां पे क्या लिखा है संभाव्य, वहां पे आएगा हो। क्या आएगा? किसकी जगह? संभाव्य की जगह। किसकी जगह? जहां पे संभाव्य होगा वहां पे आएगा तो हो। ता हो, ती हो, ते हो या सिर्फ हो। जैसे वह जाता हो, वह आता, अच्छा वह आता होगा, ये क्या होगा? होगा आ गया तो क्या होगा? वह आता हो। जैसे हमने हमने पूछा आपसे वो पढ़ने आता है, तो आप बोलोगे क्या पता वो आता हो, क्या पता वो आता हो ना, होला क्या पता बाम के ना पता, क्या पता आवत हो ना, नहीं बोलते हो क्या पता वो आता हो। तो किस में आएगा वो? संभाव्य में। ये बात समझ में आ रही हो ना? समझ में आता? सामान्य भविष्य काल की पहचान होती है, इसके लास्ट में सिर्फ क्या होगा? गागीगे। क्या होगा? हाँ, वह जाएगा, वह खाएगा, आएगा ना, चिड़िया उड़ेगी। देखो गागीगे कहीं नहीं है ना इसमें, सिर्फ गागीगे। चिड़िया उड़ेगी, पंछी गाएंगे ना। संभाव्य में वही होगा, गा हो इसमें आएगा, जागा हो, जागी हो ना। गागीगे के बाद हुआ जाएगा इसमें। हेतु, हेतु मतलब हमने बता ही दिया, दो क्रियाएं होंगी, दोनों भविष्य में होने की घटना होगी। जैसे तुम, जैसे होता कि तुम समय से पहुंचते तो भरपेट खा लेते ना, लास्ट में पहुंचा पापड़ मिलर खाली, सब खत्म, सब खत्म, सब। इसमें कुछ एग्जांपल है, तुम लोग बता दो जल्दी जल्दी, फिर खत्म करते हैं इसको। अरे बस छोड़ दे हम, बस बस रुक जा, हम हो के जाए क्या? मैंने आम खाया है, ऑप्शन दें भूत का। अच्छा इसमें से भूत भविष्य पूछा है, मैंने आम खाया है, देखो है ना, भूत भी होगा और वर्तमान भी होगा, भूत भी होगा और आसन्न वर्तमान भी हो सकता है, पूर्ण सॉरी पूर्ण वर्तमान हो सकता है, आसन्न। मैंने आम खाया है, लास्ट में हो सकता है वह आया हो सकता है वह आया, संभाव्य वर्तमान काल, आया हो। कुछ मत पकड़ा, लास्ट वाला पकड़ा। छात्र पढ़ते हो, अरे हाँ छात्र पढ़ते होंगे, इसमें कौन सा होगा? ते होंगे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे, किसमें है? ये है ना, संदिग्ध वर्तमान काल, सही है। वह बाजार जा चुका है, ये भी हो सकता है। अच्छा देखो ये सवाल क्या है, इनमें से कौन सा वर्तमान काल का प्रकार नहीं है? वर्तमान काल के कितने प्रकार हैं? ऑप्शन देते हैं, कौन ना बताइए। सामान्य वर्तमान है, संभाव्य है, आसन्न है, नहीं है, आसन्न नहीं है, तो यही वाला गलत होगा। आसन्न क्या होता है? भूत का प्रकार होता है। एक सवाल यहां से बन जाएगा ना, समझ पा रहे हो? अच्छा रीना, रीना पढ़ती होगी, रीना पढ़ती ता होगा, ती होगी, संदिग्ध। रीना पढ़ी होगी, ई होगी वाला है, ई होगी ना, भूत। राम बाजार जा रहा है, राम खाता होगा, मैं परीक्षा लिख चुका हूं, चुका है, चुकी है, चुका हूं, सब इसी में आएगा। पूर्ण, चुका है, चुकी है, चुका हूं, चुके हैं। हाँ अच्छा, हाँ देखो ये सवाल अच्छा है, कर्ता का चिन्ह क्या होता है? कर्ता कारक का ने, इसका यूज किस काल में होता है? ये होमवर्क तो सोच के ही वालों, ठीक है ना, रुका अभी रुका, ये होमवर्क है। कर्ता कारक का जो चिन्ह होता है ने, ये किस काल में यूज होता है? भूत में कि वर्तमान में कि भविष्य में? कल हम समझाए फिर अच्छे से के
अभी सुनो, वो पढ़ रहा होगा, अरे रुक जा यार, वो पढ़ रहा होगा, रहा होगा, रही होगी किसमें आता है? होगा तो आएगा, लेकिन रहा होगा, रही होगी, संदिग्ध किसमें आएगा? जाओगे? जाओ।